आज का बांग्लादेश भी शामिल था। कर्जन कहते हैं कि पार्टीशन का एम इतने बड़े प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाना है, लेकिन उनका एक्चुअल मोटिव तो बंगाल प्रोविंस से उठ रही लाउड पॉलिटिकल वॉइसेस को क्रश करना था और उनके बीच रिलीजियस स्ट्राइफ और ऑपोजिशन को जन्म। इसे समझने के लिए पार्टीशन के प्लान को समझना जरूरी है। प्लान के अकॉर्डिंग 3.1 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ ईस्ट बंगाल एंड असम को एक नया प्रोविंस बनना था। इसमें मुस्लिम हिंदू पॉपुलेशन का रेशियो 3:2 था। वेस्टर्न बंगाल प्रोविंस में हिंदू मेजॉरिटी रहने वाली थी। नेशनलिस्ट लीडर्स कहते हैं कि ये स्कीम लोगों को रिलीजियस के बेसिस पर डिवाइड करने के लिए बनाई गई थी। इससे मुस्लिम्स को हिंदूज के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाएगा और उनकी ये बात बेबुनियाद नहीं थी। ये साबित होता है ईस्टर्न बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक डिक्लेरेशन से, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी 2 वाइफ्स में से मोहम्मदन वाइफ उनकी फेवरेट है। इवन लॉर्ड कर्जन भी ईस्टर्न बंगाल के टूर के समय कहते हैं कि पार्टीशन का एक एम मोहम्मदन प्रोविंस क्रिएट करना भी है। इसके साथ ही ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में बंगालीज माइनॉरिटी बना दिए गए थे। बंगाल पार्टीशन के विरोध में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाता है, जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। कर्जन के इस डिसीजन ने हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करने का काम भी किया था। ईस्टर्न बंगाल के मुस्लिम्स को एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस के पॉलिटिकल और मटेरियल एडवांटेजेस का विजन दिखाकर अपनी तरफ किया जाता है। लॉर्ड कर्जन तो 1905 में ही इंडिया से वापस चले जाते हैं, लेकिन उनके डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट आने वाले कई साल तक चलते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, लॉर्ड कर्जन एक ग्रेट इंपीरियलिस्ट थे। वो इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। उनके ज्यादातर रिफॉर्म्स और एक्ट्स इसी मोटिव को फुलफिल करने के लिए थे। इसके साथ ही